कल हमने लेखांकन के प्रकार और लेखांकन के उपयोगकर्ताओं के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लेखांकन के लाभ या उपयोगिता जो होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। Advantages or uses of accounting. लेखांकन की लाभ अथवा उपयोगिता। बेटा यदि आपसे लाभ पूछे जाए, एडवांटेज पूछे जाए या उपयोगिता पूछी जाए तो दोनों के सेम ही पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है बेटा, लेखांकन क्या है? व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक है। लेखांकन किसमें सहायक है? व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक है। लेखांकन बेटा व्यवसाय के प्रबंधन में किस प्रकार सहायक है? प्रबंधकों को, व्यवसाय जो प्रबंधक होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है। तो संचालन संबंधी सभी कार्य किसको करने पड़ते हैं बेटा? प्रबंधकों को करने पड़ते हैं। तो प्रबंधकों को जो सूचनाएं हैं वो किसके माध्यम से प्राप्त होती हैं? लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तो प्रबंधकों को इस लेखांकन से क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला आता है बेटा, योजना बनाने में लाभ है। योजना बनाने में लाभदायक। योजना बनाने में किस प्रकार लेखांकन सहायता करता है बेटा? लेखांकन के अंदर जितने भी हमारे व्यावसायिक लेन देन होते हैं, हम उन व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं पूर्ण लेखा करते हैं। तो उनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और उन सूचनाओं के आधार पर ही मैनेजमेंट को, प्रबंधक को पता चलता है कि बिजनेस के अंदर किस चीज़ की कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो उसी के बारे में, किस चीज़ की प्रोग्रेस कम हो रही है उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना निर्णय लेने में सहायक। नेक्स्ट कौन सा अपना बेटा? निर्णय लेने में सहायक। व्यवसाय में समय समय पर जो प्रबंधक होते हैं उनको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे उत्पादित जो वस्तु, जिस वस्तु का हमने उत्पादन किया है, उत्पादित वस्तु का मूल्य कितना रखा जाए, निर्धारित किया जाए, ग्राहकों को कितनी छूट वगैरह दी जाए। तो इस तरह के जो निर्णय लेने के अंदर जो हमारा लेखांकन है वो प्रबंधकों की क्या करता है बेटा? सहायता करता है। प्रबंधकों को निर्णय लेने में इससे क्या मिलती है बेटा? मदद मिलती है। नेक्स्ट है अपना नियंत्रण करने में सहायक। नेक्स्ट क्या है अपना? नियंत्रण करने में सहायक। बेटा वो मैनेजमेंट ही होती है जो पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। प्रबंधक यह चाहते हैं कि लागतें, जो वस्तु को उत्पादित करने के अंदर जो लागतें आती हैं वो बिल्कुल कम से कम रहे और कोई भी विभाग है वो ज़्यादा किसी वस्तु के उत्पादन के अंदर खर्च न करे। लेखांकन विभाग से प्रबंधकों को यह सूचना प्राप्त होती रहती है। जो लेखांकन विभाग है वहाँ से उस प्रबंधकों को इन सभी चीज़ों के बारे में सूचना प्राप्त होती रहती है और वो इस प्रकार पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। ये था अपना, इस प्रकार क्या है? व्यवसायिक प्रबंधन में तीन प्रकार से उनकी प्रबंधकों की क्या करता है बेटा? सहायता। योजना, प्लानिंग बनाने के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर और कंट्रोलिंग के अंदर। ये तीनों कार्य करने के अंदर जो हमारी अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट है अपना पूर्ण एवं नियमित लेखाकरण। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा? पूर्ण एवं नियमित लेखाकरण। नेक्स्ट पॉइंट है अपना
पूर्ण एवं नियमित लेखे प्रदान करना। व्यवसाय के अंदर जो सौदे होते हैं बेटा, जितने भी लेन देन होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और इन सभी को याद करना मैनेजमेंट के लिए क्या होता है बेटा, मुश्किल कार्य हो जाता है किसी भी व्यवसाय के लिए। तो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या करते हैं, जितने भी व्यवसाय के अंदर लेन देन होते हैं उनको पूर्ण एवं नियमित लगातार उनका कंटिन्यूस जो लेन देन व्यवसाय के अंदर होता है उसका तुरंत उसका लेखा कर देते हैं। तो सारे के सारे जो लेखे होते हैं वो हमारी पुस्तकों के अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के लेखांकन पूर्ण एवं नियमित लेखे रखने के में क्या करता है, हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है अपना लाभ अथवा हानि के विषय में सूचना देना। नेक्स्ट अपना क्या है, लाभ अथवा हानि के विषय में सूचना प्रदान करना। लाभ तथा हानि के बारे में सूचना प्रदान करना। लेखांकन है व्यवसाय के क्या होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं उनका पूर्ण नियमित लेखा करता है। तो उसके आधार पर हम बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें व्यवसाय के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जिससे कि जिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के आधार पर ही क्या है, मैनेजमेंट जो प्लानिंग करती है वो नेक्स्ट सेशन के लिए करती है। तो व्यवसाय के लाभ अथवा हानि के विषय में सूचना प्रदान करने का कार्य कौन करता है, लेखांकन ही करता है। नेक्स्ट है अपना वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना। नेक्स्ट क्या है बेटा, अपना वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना। वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना। बेटा जब भी हम अकाउंटिंग के अकाउंट के जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं बिजनेस के, तो उनके अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें व्यवसाय के नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो हमारी संपत्तियां, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का कितना मूल्य है, हमने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाई है, और बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज हैं, उन सभी के बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य कौन करता है बेटा, लेखांकन। तो इस प्रकार लेखांकन क्या बिजनेस की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें क्या करता है, सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है अपना बेटा तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। नेक्स्ट क्या है अपना, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जो अकाउंटिंग है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर हम हर वर्ष क्या करते हैं, हर वर्ष जितने भी हमने लेन देन हुए उनके आधार पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते रहते हैं। तो इस साल के जो हमारे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनकी पिछले वर्षों के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट की पिछले वर्ष की बैलेंस शीट से सिटी से हम क्या कर सकते हैं, आपस में तुलना कर सकते हैं, और उससे हम बिजनेस की ट्रेंड के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, उसके बारे में हमें क्या होती है, सूचना प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करने में अकाउंटिंग क्या करती है, हमारी मदद करती है। ये भी क्या है बेटा, अकाउंटिंग का एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है बेटा करों के दायित्वों का निर्धारण करने में सहायक। करों के दायित्वों का निर्धारण करने में सहायक। बिजनेस को बेटा हर वर्ष इनकम टैक्स और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो यदि हमने उचित
अकाउंटिंग कर रखी बेटा, लेन देनों का उचित लेखांकन कर रखा है, तो उसके द्वारा हम करों का जो हमारे जो लाइबिलिटीज बनती है उसका हम अच्छी प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, उचित मात्रा में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और उससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वर्ष के अंदर हमने लगभग इतने क्या है टैक्स का हमने पेमेंट करनी है। तो ये करों की दायित्वों का निर्धारण करने में भी अकाउंटिंग क्या करती है, हमें एडवांटेजेस पहुंचाती है। नेक्स्ट है बेटा कानूनी मामलों में प्रमाण। नेक्स्ट क्या है अपना, कानूनी मामलों में प्रमाण। बेटे व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, हम उन सभी लेन देनों का क्या है उसके अंदर अपनी पुस्तकों के अंदर नियमित एवं पूर्ण रूप से लेखा करते रहते हैं। जब हम उन लेन देनों का नियमित एवं पूर्ण लेखा जोखा रखते हैं तो उससे हमारे पास वो एक प्रूफ हो जाता है, और जब भी जब कानूनी कोई कोर्ट के अंदर केस वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर हम प्रमाण के रूप में उनको हम वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कानूनी मामलों में प्रमाण के रूप में हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी अकाउंटिंग क्या क्या है बेटा, एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है बेटा अपना व्यवसाय बेचने में सुविधा। नेक्स्ट क्या है अपना, व्यवसाय को बेचने में सुविधा। यदि बेटा किसी कारणवश हमें अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ जाए, तो उस समय पर हम ये अनुमान लगा, यदि हमने उचित लेन देनों का लेखा कर रखा है तो उसके आधार पर हम उसकी जो बैलेंस शीट है, स्थिति विवरण है, उसके आधार पर हम ये लगा सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस का है उसका सही मूल्य कितना होना चाहिए। उससे न तो खरीदने वाले को लॉस होता है और न ही बेचने वाले को लॉस होता है। तो यहाँ पर क्या बेटा, व्यवसाय को बेचने पे भी अकाउंटिंग हमारी क्या करता है बेटा, मदद करता है। इसके द्वारा हमें व्यवसाय का उचित मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अपना ऋण लेने में सहायक। नेक्स्ट है अपना ऋण लेने में सहायक। जब भी हमें बिजनेस को बेटा समय समय पर ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है, उसे दूसरे एंटरप्राइजेज से या बैंकों वगैरह से क्या करता है, ऋण की आवश्यकता ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर जो ऋण देने वाले होते हैं, ठीक है, उन्हें बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए। तो हमारे जो अकाउंटिंग है उसके द्वारा उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है, और वो हमारी वित्तीय स्थिति को देखकर हमें क्या देते हैं, ऋण दे देते हैं। इसलिए ये क्या है बेटा, अकाउंटिंग ऋण लेने में हमें सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है अपना बेटा साझेदारी खातों में सहायक। नेक्स्ट अपना क्या है, साझेदारी खातों में सहायक। साझेदारी खातों में सहायक बेटा, साझेदारी क्या होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को चलाते हैं तो वो होती है हमारी पार्टनरशिप साझेदारी। तो साझेदारी वाले जितने भी व्यवसाय होते हैं तो जो हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है बेटा, उसको उन साझेदारों के अंदर उनके अंदर जो एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ है उस एग्रीमेंट के आधार पर हम उनकी क्या करते हैं, उनको नेट प्रॉफिट नेट लॉस का डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए साझेदारी खाते बनाने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बेटा अपना अशुद्धियों और कपटों को रोकने तथा पता लगाने में सहायक। अशुद्धियों और कपटों को अशुद्धियों और कपटों का पता लगाने में रोकने में सहायक। बेटा अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था,
हम अकाउंटिंग के अंदर जितने भी व्यवसाय के लेन देन होते हैं उनका पूर्ण एवं नियमित लेखा रखते हैं। जो भी व्यवसाय के लेन देन हुआ उसका हम तुरंत उसी समय पर क्या कर देते हैं, लेखा जोखा कर देते हैं। ऐसा तुरंत लेखा जोखा करने से न तो हमसे कोई भूल की संभावना रहती है और न ही हमारी अशुद्धि होती है, क्योंकि जब जो व्यवसाय का लेन देन होता है यदि हम उसको उसी समय पर क्या कर देते हैं, लेन देन कर देते हैं, तो उससे अशुद्धि होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो इस प्रकार पूर्ण एवं नियमित लेखे रखने से क्या कर सकते हैं, हम अशुद्धि एवं कपटों का से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और उनका पता लगाने में भी ये हमारी क्या करते हैं, अकाउंटिंग लेखांकन क्या करती है बेटा, सहायता करती है। तो ये थे बेटा हमारे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग कहाँ पर हमारे लिए उपयोगी है या लाभदायक है। तो एक बार फिर इनके पॉइंट, मेन पॉइंट है, उनके बाद फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। व्यवसाय के प्रबंध करने में, व्यवसाय के प्रबंध में सहायक है कि जो मैनेजमेंट को है उसको व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या रहती है बेटा, ये हेल्पफुल रहती है। किस प्रकार हेल्पफुल रहती है उनके लिए, योजना बनाने में लाभदायक रहती है, निर्णय लेने में लाभदायक रहती है और नियंत्रण करने में भी क्या होती है बेटा, सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट था अकाउंटिंग के द्वारा हम पूर्ण नियमित लेके कर सकते, नियमित लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट था अपना, हम अकाउंटिंग के द्वारा बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद था हम व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी पूर्ण एवं सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट था अपना तुलनात्मक अध्ययन, पिछले वर्ष के आंकड़ों से भी क्या कर सकते हैं, हम आपस में तुलना कर सकते हैं। करों के दायित्व का जो निर्धारण करना है उसमें भी अकाउंटिंग हमारे लिए क्या रहती है बेटा, हेल्पफुल रहती है, सहायक रहती है। नेक्स्ट था कानूनी जो मामले, यदि कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो वहां पर हम इसको लेखांकन को क्या कर सकते हैं, प्रमाण के रूप में वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम व्यवसाय को बेचना चाहते हैं तो व्यवसाय के मूल्य का भी हम पता लगाने में अकाउंटिंग क्या करती है, हमारी मदद करती है। बिजनेस को यदि किसी दूसरे जगह से लोन वगैरह की ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो अकाउंटिंग के द्वारा हमें क्या होता है बेटा, जो लोन देने वाला या ऋण प्रदान करने वाला व्यक्ति है उससे हमारे बारे में हमारे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है और इससे हमें क्या होगी बेटा, ऋण लेने में क्या होती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट था जो साझेदारी खाते होते हैं उनके अंदर जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस वगैरह होता है उनका आपसी बंटवारा करने में भी क्या होती है बेटा, अकाउंटिंग हमारी मदद करती है। नेक्स्ट था अपना अशुद्धियों और कपटों का पता लगाने में भी क्या होती है बेटा, सहायक रहती है, क्योंकि इसके अंदर हम नियमित एवं पूर्ण लेके रखते हैं। इसके आधार पर अशुद्धियां होने की संभावना क्या होती है बेटा, बहुत कम रह सकती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग जो है उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ते हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन सीमाएं, मतलब कि कहाँ पर लेखांकन हमारे लिए फेल हो जाता है या कहाँ पर अकाउंटिंग है हमारे काम का नहीं रहता है। ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से अकाउंटिंग हमारे लिए लाभदायक नहीं बन पाता है। तो बेटा लेखांकन की जो सीमाएं हैं उसके अंदर है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित। क्या आता है, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित। व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित।
बिजनेस के अंदर बेटा जो अकाउंटेंट होता है, लेखाकार होता है, उसको बहुत सारे निर्णय स्वयं उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर रहते हैं, उसको स्वयं को निर्णय लेने पड़ते हैं। मतलब कि इसके नियम तो हैं, अकाउंटिंग के नियम तो हैं, लेकिन कई जगह नियम कोई चीज़ लागू करने के लिए उनके कुछ नियम नहीं हैं, तो वहाँ पर उनके नियम हैं तो वो भी उनके विभिन्न प्रकार हैं। हम कभी कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कभी कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन लगाने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, हम उनमें से किसी अलग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो अलग अलग नियम विधियां हैं उनमें से जो अकाउंटेंट है उसको वहाँ पर स्वयं को निर्णय लेना पड़ता है। तो वो अपनी सुविधा अनुसार किसी दूसरे उसको नियम को वहाँ पर लागू कर सकता है, विधि का प्रयोग कर सकता है। इससे भी हमारे जो लेखांकन है उसके द्वारा हमें पूर्ण एवं सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, या हम पर्याप्त शुद्धता का हम के साथ शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना लेखांकन की अवधारणाओं तथा परंपराओं पर आधारित। लेखांकन की अवधारणाओं तथा परंपराओं पर आधारित। लेखांकन की परंपराओं और अवधारणाओं पर आधारित। बेटा अकाउंटिंग करने की बहुत सारी अवधारणा है, परिपाटियां हैं, कंसेप्ट्स हैं, जिनके आधार पर लेखांकन किया जाता है। अतः इन संभव है कि इनके द्वारा प्रदर्शित की गई जो लाभप्रद वित्तीय स्थिति वास्तविक न हो। फॉर एग्जाम्पल स्थायी संपत्तियां हैं, उनको स्थिति विवरण के अंदर हम किसके अंदर ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिकल कॉस्ट के रूप में दिखाते हैं। किसके रूप में दिखाते हैं बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट के रूप में दिखाते हैं। एसेट्स जो होती हैं उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐतिहासिक लागतों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको पुस्तकों के अंदर दिखाते हैं। मतलब कि जब हमने कोई संपत्ति खरीदी थी उस समय जो उसका मूल्य था, हम उसी मूल्य को क्या करते हैं, पुस्तकों में दिखाते हैं। आज जो उसका बाजार मूल्य है उसका हम पुस्तकों के अंदर लेखा जोखा नहीं करते हैं। तो जब हम इस तरह लेखा जोखा नहीं करते हैं तो इसके आधार पर भी क्या होता है, तो बेटा लेखांकन के अंदर हम एसेट्स जो होती हैं उनको हम किसके ऊपर दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐतिहासिक लागतों के ऊपर दिखाते हैं, न कि उनका जो आज का बाजार मूल्य है उसके ऊपर हम उनको नहीं दिखाते। इस प्रकार बाजार मूल्य और ऐतिहासिक लागत मूल्य है उसके अंदर काफ़ी अंतर हो जाता है, और जिससे हमें शुद्ध लाभ हानि की गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, लेखांकन की एक बेटा क्या है, सीमा है। नेक्स्ट है बेटा अपूर्ण सूचना। अपूर्ण सूचना बेटा लेखांकन क्या है बेटा, हमें पूर्ण सूचना नहीं प्रदान करता। क्यों नहीं करता बेटा? लेखांकन हमें पूर्ण सूचना प्रदान तो करता है, लेकिन पूर्ण सूचना कब प्रदान की जाती होती है बेटा? जब हम उस व्यवसाय को या तो बंद कर देते हैं या बेच देते हैं हम अपने पास से, तब हमें पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। लेकिन व्यवसाय क्या बेटा, एक बार खोलने के बाद हम उसको बंद करने की सोचते नहीं है, हम उसको काफ़ी लंबे समय तक चलाने की सोचते हैं। इसलिए लेखांकन क्या है, हमें पूर्ण सूचना प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है बेटा अपना गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। नेक्स्ट अपना क्या है, गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव लेखांकन के द्वारा, लेखांकन जब हम करते हैं बेटा तो हम सिर्फ वित्तीय लेन देनों का लेखा जोखा करते हैं, और उन्हीं लेन देनों का लेखा जोखा करते हैं जिनको हम मुद्रा के अंदर माप सकते हैं। जो गुणात्मक सूचनाएं होती हैं हम उनका लेखा जोखा इसके अंदर नहीं करते हैं। जैसे कोई अच्छा कर्मचारी बिजनेस को छोड़कर चला जाता है,
तो उसके द्वारा फर्म को जो लॉस होता है उसके बारे में हम इसके अंदर नहीं लिखते। जो बिजनेस है बेटा उसके अंदर कर्मचारी और जो मैनेजमेंट है यदि उनके बीच अच्छे संबंध है तो उससे जो बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसके द्वारा जो प्रॉफिट होगा ना उसकी भी हम इसके अंदर व्यवसाय लेन देन के अंदर लेखांकन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या बेटा गुणात्मक सूचनाओं के द्वारा जो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है उनका हम लेखा जोखा नहीं करते। इस प्रकार ये हमें क्या करता है बेटा न तो पूर्ण सूचना हमें प्राप्त होती है और न ही बिजनेस में सारी की सारी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और लेखांकन हमारे लिए वहां पर क्या है उपयोगी नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है बेटा अपना ऐतिहासिक लागतों पर आधारित। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा ऐतिहासिक लागतों पर आधारित। बेटा बिजनेस जब हम करते हैं तो उनके अंदर बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के दौरान मैंने पहले इस पॉइंट के अंदर भी बताया था कि जो हम एसेट्स हैं उनको हम उनके किसके ऊपर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐतिहासिक लागत के ऊपर दिखाते हैं, न कि आज का जो उसका बाजार मूल्य है ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर हम उसको नहीं दिखाते, जिस कारण इनके अंदर जो मूल्य वृद्धि में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो इस कारण लेखांकन क्या है हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा उपयोगी नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है बेटा झूठे दिखावों से प्रभावित। नेक्स्ट है बेटा अपना झूठे दिखावों से प्रभावित कि जो अकाउंटिंग है उसके अंदर कई बार क्या होता है बेटा अकाउंटेंट साल के अंत में क्या होता है जो हम क्रय करते हैं उनको उस दिन साल के अंतिम 2 दिन में हम जो क्रय करते हैं उनको उस साल में न दिखाकर अगले साल की तारीख में डेट में हम उनको क्या करते हैं बेटा दिखा देते हैं। इस प्रकार हम बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर झूठे दिखाए जाते हैं। जिस प्रकार झूठे दिखावे विंडो ड्रेसिंग बेटा एक औरत होती है वो अपनी साज सज्जा करके अपने जो रंग रूप है उसमें काफी परिवर्तन कर देती है, उसी प्रकार जो एक लेखाकार है वो झूठे दिखावों के द्वारा उस लेखांकन को ही क्या कर देता है बेटा पूरा का पूरा प्रभावित कर देता है। तो इस प्रकार झूठे दिखावों से क्या होता है कई बार लेखांकन प्रभावित हो जाती है। ये भी एक क्या है बेटा लेखांकन की क्या है कि सीमा है। नेक्स्ट है बेटा अपना भारी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। नेक्स्ट क्या है अपना भारी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। भविष्य के बारे में हमें जो अनुमान लगाने पड़ते हैं अकाउंटिंग क्या करते हैं हम बेटा जो हमारा भूतकाल है उसका हम क्या करते हैं लेखा जोखा करते हैं और जो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं वो इन फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए लेने पड़ते हैं। तो जो हमारे कई बार जो अनुमान होते हैं बेटा वो अनुमान हमारे सही साबित नहीं होते क्योंकि हर समय एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। कंडीशंस के अंदर क्या होता है बेटा परिवर्तन होता रहता है। इसलिए भावी अनुमान लगाने के लिए क्या हमारे अकाउंटिंग क्या है बेटा उपयुक्त नहीं है। तो ये थी बेटा लेखांकन की सीमा या यहाँ आकर लेखांकन क्या है हमारे लिए सही साबित नहीं होता। तो कहाँ है हमारे लिए लेखांकन सही साबित नहीं होता या उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। व्यक्तिगत निर्णयों से क्या है बेटा लेखांकन को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट लेखांकन की परंपराओं और अवधारणा लेखांकन है वो परंपराओं और अवधारणाओं के ऊपर आधारित है। उसके अंदर एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐतिहासिक लागतों के ऊपर दिखाया जाता है जिसके द्वारा उसके अंदर जो परिवर्तन आ जाता है। जो लेखांकन है लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं में क्या रहता है परिवर्तन आता है। लेखांकन कभी भी हमें पूर्ण सूचना प्रदान नहीं करता क्योंकि पूर्ण सूचना तो हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने व्यवसाय को क्या करते थे बेटा बंद कर देते, लेकिन व्यवसाय हमारा क्या है चालू रहता है।
इसलिए हमें अकाउंटिंग के द्वारा क्या नहीं होती, पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट अपना इसके अंदर गुणात्मक जो सूचनाएं हैं उनको छोड़ दिया जाता है, इस कारण लेखांकन हमारे लिए अधिक प्रभावी नहीं बन पाता है। नेक्स्ट इसके अंदर विंडो ड्रेसिंग, झूठे दिखावे बहुत अधिक किए जाते हैं, ये लेखाकार के हाथ में होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी हमारा जो लेखांकन है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहता है। और भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त, मतलब कि जो हम लेखांकन करते हैं वो पास्ट का करते हैं, और जो हमें जो निर्णय लेने पड़ते हैं वो इन फ्यूचर लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर कई बार हमारे निर्णय क्या होते हैं बेटा, गलत साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, लेखांकन अनुपयुक्त हो जाता है। तो ये थी बेटा लेखांकन की सीमाएं। यदि इन दोनों ही टॉपिक्स के अंदर जो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है और जो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है, इन दोनों के अंदर यदि आपकी कोई भी बेटा बात समझ में नहीं आती, कोई समस्या रहती है, तो उसके लिए आप नीचे इस वीडियो के अंदर, वीडियो देखते हैं तब नीचे कमेंट्स लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और बेटा लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई को खराब न जाने दें, अपने समय को व्यतीत न करें, ऐसे ही व्यतीत न करें, और उसका पूरा फायदा आप उठाएं। थैंक्स, धन्यवाद।